नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कुशीनगर में आयोजित होने वाली पेट की परीक्षा को लेकर डीएम और एसपी ने एग्जाम सेंटर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने परीक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के निर्देश दिए। उधर हमीरपुर के जलालपुर थाने में एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान एक पुलिसकर्मी के तबादले पर स्टाफ के लोग फूट फूट कर रोए। दीवान राजेश मिश्रा का थाना सुमेरपुर के लिए तबादला किया गया। विदाई के दौरान प्रभारी निरीक्षक सहित पूरे थाने के पुलिसकर्मी भावुक हुए। विदाई के दौरान रो रहे पुलिसकर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तबादले के दौरान थाना सुमेरपुर में यह तबादला किया गया है, जहां पर पुलिसकर्मियों के तबादले हुए हैं और साथ ही साथ स्टाफ यहां पर भावुक होता हुआ दिखाई दिया। उधर हमीरपुर जिले में पेट परीक्षाओं के लिए 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न कराई जाएगी। आपको बता दें कि पेट परीक्षा शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि इस परीक्षा में 14,880 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा के लिए 4 सेक्टर और 11 स्टैटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। ये परीक्षा सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में की जाएगी। दस केंद्रों पर आयोजित होगी परीक्षा। बता दें कि ये परीक्षा जो है सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में की जाएगी, जिसके 10 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कि अगली खबर का रुख करते हैं। कुशीनगर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिले के डीएम और एसपी ने लोगों की समस्याएं सुनी। समाधान दिवस में बिजली विभाग के एसडीओ के उपस्थित न होने पर डीएम ने उनके खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया और अधिकारियों के आवश्यक निर्देश दिए। खबर लखनऊ से है, जहां राजाजीपुरम की ई ब्लॉक मार्केट में नशे में धुत होकर एक युवक ने हंगामा किया और खाने के होटल पर होटल मालिक संदीप के पिता के साथ गाली गलौज कर होटल में काफी हंगामा किया। आपको बता दें कि नशे में धुत युवक अपने आप को विधानसभा कर्मचारी का बेटा बता रहा है। उधर ग्रेटर नोएडा में पेट परीक्षा शुरू हो गई। आपको बता दें कि ये परीक्षा सूरजपुर शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज में दी जा रही और आपको बता दें कि परीक्षाओं को लेकर छात्रों में उत्साह दिखा है। इस परीक्षा में लगभग 37 लाख छात्र छात्राओं ने आवेदन किया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। खबर लखनऊ से है, जहां ललित कला अकादमी में उत्तर प्रदेश डाक परिमंडल की तरफ से 12वीं राज्य स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी यूफ्लेक्स का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में लगातार 3 दिनों तक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। वहीं मुख्य रूप से सीएम आदित्यनाथ योगी ने कार्यक्रम में पहुंचकर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस परंपरा को इस प्रकार के डाक टिकट में स्पेशल कवर के माध्यम से संरक्षित किए जाने की आवश्यकता है, जिससे आने वाली पीढ़ी के लिए सहज और सरल तरीके से, क्योंकि जब हम लोग
बहुत सिद्धांतों में पढ़ते हैं तो वह कठिन हो जाता है, लेकिन जब हम उसे ग्राफिक्स के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं या कोई चित्र के माध्यम से उस समय की किसी एक घटना को ध्यान में रख करके जब हम लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं तो लोग आसानी से इसको समझ जाते हैं। और मुझे लगता है आसानी से समझाने का सबसे अच्छा माध्यम उस समय की किसी घटना को या किसी चित्र को ध्यान में रखकर या ग्राफिक के आधार पर हम उसको कर पाएंगे। तो सुरेश कुमार जी स्मृति चिन्ह भेंट करता है जी पोस्टमास्टर जरूर। उधर प्रदेश के पुलिस आयुक्त लगातार अपराधों पर लगाम लगाने के लिए अभियान चला रहे हैं। इसी के तहत पुलिस के आला अधिकारियों ने पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। पुलिस ने शहर में पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कन्नौज से प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि ईशन नदी के पुल के पास बनी सड़क में गड्ढे मौतों को दावत दे रहे हैं। आपको बता दें स्थानीय लोगों का कहना है कि इस सड़क का निर्माण करीब 1 साल पहले ही हुआ था। स्थानीय लोगों का कहना है कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई भी अधिकारी सुध लेने को तैयार नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सीतापुर के लहरपुर विसवा सड़क पर एक भीषण सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि एक तेज रफ्तार टैंकर ने एक दुकान पर बैठे लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। फोटोशॉप की दुकान के तरफ काफी करवा रहे थे। इतने में पिछुआ की तरफ से टैंकर आया और कई लोग 6-7 लोग खड़े थे कॉप के ऊपर और आके सबके ऊपर चढ़ा दिया उसने। ठीक है, जिसमें 3 लोगों की मौके पे ही डेथ हो गई। 3 लोग एक्सपायर हो गए थे जी। उनको लिए जा रहे थे पीएफसी में, बीच में ही एक्सपायर हो गए हैं 3 लोग। और मैं मेरा दोस्त पीएफसी से यहाँ रेफर कर दिए गए। इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ के लेवाना होटल का यह मामला है। अग्निकांड के आरोपियों को नहीं मिली जमानत, एडीजे कोर्ट में खारिज की याचिका। आग से 4 लोगों की गई थी जान। मामले में कई विभाग के अधिकारी हो चुके हैं निलंबित। लखनऊ से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एडीजे कोर्ट में खारिज की गई याचिका। आग से 4 लोगों की गई थी जान। मामले में कई विभाग के अधिकारियों के। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, अग्निकांड के आरोपियों को नहीं मिली जमानत। खबर महाराजगंज से है, जहां सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम अचानक तय होने से जिला प्रशासन हक्का बक्का रह गया। बता दें कि सीएम योगी पूर्वांचल के हिस्सों में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिले राप्ती, रोहिन और घाघरा नदियों के बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। तो वहीं बाढ़ प्रभावितों की सहायता और उन तक राहत सामग्री उपलब्ध कराने के लिए न केवल निर्देश दिए गए हैं, बल्कि प्रतिदिन इसकी समीक्षा भी सीएम खुद कर रहे हैं। जिनके मकान बाढ़ के कारण जो स्थिति पैदा हुई है, फ्री में दलहन तिलहन के बीज, सब्जी के बीज भी उपलब्ध करवाने की कार्रवाई चल रही है। आप सभी उसका लाभ लेंगे इस विश्वास के साथ। जिला प्रशासन को भी और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी जल जमाव वाले क्षेत्र हैं या जहां पर भी बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है, पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था करते हुए लोगों को सुरक्षित व्यवस्था दें।
बाढ़ का पानी अगले 3-4 दिनों के अंदर पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। गांव में स्वच्छता का ध्यान देना होगा। दीपावली के पहले हर जगह साफ सफाई की व्यवस्था, छिड़काव की व्यवस्था, सड़कों को फिर से बनाना और बिजली जहां बाधित हुई है बिजली को बहाल करके दीपावली के पहले हम लोग पूर्व की स्थिति में लाने की पूरी व्यवस्था करें, जिससे दीपावली का पर्व हम हर्षोल्लास के साथ आयोजित कर सकें। आज के इस अवसर पर आप सबको इस बात का आश्वासन देते हुए कि सरकारें, केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारें पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनता जनार्दन की सेवा करने के लिए तत्पर है, हर संभव सहायता करेगी। जनप्रतिनिधिगण और जिला प्रशासन के लोग आपकी सेवा में लगे हुए हैं, किसी भी चीज की कमी नहीं पड़ने दी जाएगी। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं आपदा की इस घड़ी में शासन की ओर से पूरी तरह आश्वस्त करता हूं कि सरकार आप सबको हर संभव मदद करेगी। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं कुछ और खबरों के साथ। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sems@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस।
अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों का रुख करते हैं। आगरा पहुंचे आपके सांसद और यूपी के प्रभारी संजय सिंह का बयान सामने आया है। संजय सिंह ने कहा है कि आप स्थानीय निकाय चुनाव इस बार दमदारी से लड़ेगी। पार्टी ने वार्ड और बूथ लेवल तक कमेटी तैयार की है। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी भ्रष्टाचार मुक्त नगर निगम और गंदगी मुक्त आगरा में मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी। अभी तो ये दावा नहीं कह सकते भाई वो तो 27 में चुनाव होगा विधानसभा की, जब सरकार बनेगी और हम क्या करेंगे। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि जिस भी जिले में हमारा संगठन है, जहां कहीं भी ऐसी घटनाएं होती हैं, अभी लखीमपुर का मामला हुआ था, जितनी भी घटनाएं होती हैं, पहले भी मैंने उसके लिए लड़ाई लड़ी है। 23 हाथरस में मेरे ऊपर हमला हुआ था, आप लोग जानते हैं। 23 मुकदमा बाबा जी ने मेरे खिलाफ लिखा। अब एक और बढ़ गया था, 24 FIR हो चुकी है मेरे ऊपर। तो हम उनकी लड़ाई लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। बाकी कानून व्यवस्था अगर सरकार खुद से ठीक नहीं करना चाहती, उसको लगता है नहीं साहब बुलडोजर चला के वाहवाही लूटो, तो इस वाहवाही वाली राजनीति से तो कोई फायदा होने वाला नहीं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मुरादाबाद, जहां पर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। दल के आज के सम्मेलन में विश्व के अंदर भारत के योग की परंपरा को सहज और सरल भाषा में पहुंचाने वाले योग गुरु पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री धर्मपाल सिंह जी, श्रीमती गुलाब देवी जी, श्री संजय गंगवार जी, पूर्व मंत्री और बागपत से लोकप्रिय सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह जी, महापौर मुरादाबाद श्री विनोद कुमार अग्रवाल जी, माननीय विधायक रितेश गुप्ता जी, हरि सिंह ढिल्लों जी, सत्यपाल सैनी जी, जयपाल सिंह व्यस्त जी, गोपाल अंजान जी, पूर्व सांसद कुंवर सर्वेश सिंह जी, इस कार्यक्रम के आयोजक श्री ज्ञानेंद्र गांधी जी, राजीव गुलाटी जी, ज्योतिषना गुलाटी जी, सुरेश जैन जी, सुरेश चंद आर्य जी, आचार्य पंकज जी, ओम प्रकाश जी और बड़ी संख्या में यहां पर उपस्थित प्रदेश के सभी 75 जनपदों से आए हुए सभी आर्यवीर भाइयों बहनों, मैं आप सबका आर्यवीर दल के गठन और इसके संस्थापक
स्वामी नारायण स्वामी जी के इस पावन कर्मभूमि पर आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि भारत के अंदर आजादी के आंदोलन को एक नई गति देने के लिए आर्य समाज की महत्वपूर्ण भूमिका को कोई नकार नहीं सकता। स्वदेशी हो या क्रांतिकारियों की एक बड़ी टीम आजादी के आंदोलन के साथ नेतृत्व देने के लिए उस कालखंड में खड़ा करने में आर्य समाज ने बड़ी भूमिका का, सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। लेकिन जो कुछ विसंगतियां थीं, उनका परिमार्जन करने के लिए जब स्वामी सरदानंद जी महाराज ने शुद्धि के आंदोलन को आगे बढ़ाने का कार्य किया और शुद्धि के अभियान के विरोधी कुछ विधर्मियों ने जब उनकी निर्मम हत्या कर दी, तब नारायण स्वामी जी ने इस आर्य वीर दल का गठन किया था, इस आर्य धर्म को बचाने के लिए। उससे पहले भी आर्य समाज के अनेक ऐसे पुरोधाओं को विधर्मियों के उन षड्यंत्रों का शिकार बनने के लिए मजबूर होना पड़ा था। स्वामी सरदानंद जी ने शुद्धि के जिस यज्ञ को आगे बढ़ाया था, शुद्धि का यह यज्ञ जब आजादी के आंदोलन के साथ जुड़ता है तो अनेक क्रांतिकारी आजादी के आंदोलन के वाहक बन गए और देखते ही देखते 15 अगस्त 1947 को विधर्मियों को और ब्रिटिशर को इस देश को स्वतंत्र करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा था। एक लंबा आंदोलन चला। हम सब की वर्तमान पीढ़ी गौरवशाली है कि हम लोग वर्तमान में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और आजादी के अमृत महोत्सव में अभी मुझे एक ज्ञापन आर्य समाज बस्ती ने दिया जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजों का उल्लेख किया है और मैं कभी कभी इस बात को मानता हूं कि हम लोग आज भी व्यक्ति पूजा पर ज्यादा विश्वास करते हैं, व्यक्ति के आदर्शों पर कम। और मुझे लगता है कि स्वामी दयानंद की शिक्षा से एकदम विपरीत है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जब आर्य समाज की स्थापना की थी, उस समय व्यक्तिवाद से महत्वपूर्ण उसके मूल्य और आदर्शों पर विश्वास करके उसको अंगीकार करने पर उन्होंने जोर देने के लिए कहा था। और याद करिए, जब आजादी के अमृत महोत्सव के कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर आयोजित करने की बात हुई, यद्यपि विगत 8 वर्ष के अंदर आपने बदलते हुए भारत को देखा है, एक नए भारत को, एक उभरते हुए भारत को, एक भारत और श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार होते हुए देखा है, जो सपना कभी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने देखा था, स्वामी सरदानंद जी ने देखा था, आर्य समाज के पूज्य संतों ने, आर्य समाज के उन सभी पुरोधाओं ने देखा था। वही सपना आज साकार हो रहा है जब कश्मीर से धारा 370 समाप्त होती है, जब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त होकर के प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं अयोध्या जाकर के
मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ अपने कर कमलों से प्रारंभ करते हैं। पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज भी इस कार्यक्रम में वहां उपस्थित थे। केदारपुरी का पुनरुद्धार का कार्यक्रम होता है। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का संकनाद वैश्विक मंच पर एक बार फिर से पुनर्स्थापित करने का अभियान है। जब योग की परंपरा को वैश्विक मंच पर स्थान सम्मान दिला करके 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने के लिए पूरी दुनिया के अंदर आह्वान होता है और वह तब भारत के लिए गौरव का दिन होता है। ये सपना स्वामी दयानंद सरस्वती का ही सपना साकार होता है। ये सपना स्वामी श्रद्धानंद जी का सपना साकार होता है। जब काशी विश्वनाथ धाम की स्थापना करके उसके पुनरुद्धार कार्यक्रम के माध्यम से भारत के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर सम्मान मिलता है। भाइयों बहनों, जब दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के सामने पस्त थी, तब भारत के लोगों के जीवन और जीविका को बचाने के साथ ही हमारी शिक्षा हमारी मातृभूमि में आनी चाहिए। संस्कृत और हिंदी में उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए और केवल ये बीए का ही नहीं बल्कि मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी अब सभी भाषाओं में, सभी भारतीय भाषाओं में होगी। यह भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति का एक हिस्सा बन चुका है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।